अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए रीडिंग है कि जिनसे आप शादी करने वाले हो, अगर आप लोगों ने शादी करनी है, ज़ाहिर है कि सबकी शादी होती है, तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने शादी करनी है या उनकी शादी होने वाली है, तो और अभी उनको ये नहीं पता कि उनका शोहर या उनकी बीवी कौन है, किस तरह के इंसान है, उनकी शक्ल शुबा कैसी है। तो आज इस रीडिंग में उनके बारे में बताया जाएगा। ये दो पाइल्स हैं, ये पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2। जौन से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसको चूज़ कर लें। मैं अपनी पाइल नंबर 1 की तरफ जाने लगी हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की है, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आ रहा है कि इस वक्त आपने कुछ डिसीजन लेना था, तो आप जो हैं वो, लेकिन आप इस वक्त वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। आपने उनको डिले कर दिया उस फ़ैसले को, या फ़ैसला जो है वो आप कोई किसी चीज़ से डर गए हैं, उस चीज़ से पीछे हट गए हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है, इस वक्त आपने जो फ़ैसला लेना था उस चीज़ को आप लेट कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, आगे बढ़ के काम नहीं कर रहे, उस चीज़ को लेट करते जा रहे हैं। नंबर 2, इस सिचुएशन में बहुत प्यार है, बहुत खिंचाव है एक दूसरे की तरफ, कोई बंदा दूसरे को बहुत चाहता है। अच्छा, ये बंदा इस वक्त आपके लिए फ़ैसला नहीं ले पा रहा। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कोई और हो, और हो सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, उसकी मामा पापा कोई बीमार हैं, उसकी कोई बहन भाई हैं इस कंडीशन में कि वो आपसे शादी नहीं कर सकता या कर सकती। तो या फिर जो है उनकी कोई पहली फैमिली है और वो इस वक्त आपकी तक नहीं आ रहे, लेकिन आपसे प्यार बहुत है उनका। इसको क्लैरिफाई करते हैं। अच्छा, तो इस बंदे की और बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और बहुत सारी उसके ख्वाब हैं, या उसको और बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं शादी के लिए। तो इसलिए ये बंदा जो है वो इस वक्त जो है वो थोड़ा आनाकानी कर रहा है, सोच में पड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ मैं क्या ना करूँ, लेकिन अट्रैक्टेड ज़रूर है आपकी तरफ ये बंदा। अब नंबर ये 3 कार्ड है आपका, 3 ऑफ वाटर, और ये कार्ड उल्टा आ रहा है। इसका मतलब है कि हो सकता है ये बंदा ये सोच रहा हो कि आपकी तरफ आके, यानी कि उनको कोई डर हो, कोई ख़तरा हो सकता है, आपने कभी उनसे ऐसी बात की हो या आपसे कुछ गलती हो गई हो, ये बंदा कुछ डरा हुआ है, ये आपकी तरफ आने से घबरा रहा है। ये सोच रहा है मैं इस तरफ आऊँ या ना आऊँ, ये बहुत इस बारे में सोची जा रहा है। इसका ज़हन बन नहीं पा रही, यानी कि प्यार है लेकिन कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बंदा जो है मज़ीद आगे बढ़ने से घबरा रहा है, डर रहा है। अब इसके लिए इस बंदे को ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये सच में आपको चाहता है, कि ये काम करना चाहता है। अगर वो सच में किसी को चाहते हैं या इस काम में खुश हैं, तो वो कुछ नहीं सोचेंगे, वो ये काम कर देंगे। तो अगर उनको किसी चीज़ का डर होगा, खौफ होगा, या वो इस चीज़ में सच्चे प्यार नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो जो है वो, यानी कि इस चीज़ में ज़्यादा सोचेंगे और इनको अपने आप को आज़ाद कराना होगा कि जो कि ये यानी कि बार बार सोचना, डिसीजन लेना फिर हट जाना, डिसीजन लेना फिर हट जाना, इस चीज़ को इनको सबसे ज़्यादा सोचना होगा। और इनको ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए कि भाई अगर मैं यहाँ कर लेता हूँ तो ये सब कुछ होगा। देखिए, आप जब एक जगह पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा देते हैं ना, तो फिर जब वो चीज़ पूरी नहीं होती, कोई भी मसला हो सकता है, किसी भी तरीके से कोई कुदरती मसला हो सकता है बंदा आपसे बिल्कुल ठीक हो, लेकिन उससे यानी कि बस कुदरती कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो आपकी यानी कि आप उनकी बात नहीं पूरी कर सकोगे। तो फिर जो है इनको इतनी ज़्यादा डिज़ायर्स, इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं दूसरे से लगानी चाहिए। खुद करें, दूसरों से भी करवाएं, ठीक है, अच्छी बात है, उम्मीदें लगाना अच्छी बात है, लेकिन जो है ना कि भाई दूसरों से भी वो ये भी करेगा मेरे लिए, वो ऐसा भी करेगा, वो मेरे लिए ये भी कुर्बानी दे देगा, ऐसे भी कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता। उसकी अपनी मजबूरियाँ हैं, आपकी अपनी मजबूरियाँ हैं। तो वो बंदा आपसे कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस कर रहा है कि आप जो हैं यानी कि उसकी सारी बातें मानें, ठीक है ना। वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसकी सारी बातें मानें। अब आपका अगला कार्ड आ रहा है डेथ एंड रिबर्थ, तो ये उल्टा हो गया है। तो इसमें ये है कि उनको अपने आप को चेंज करना चाहिए, उनको किसी चीज़ में ज़िद नहीं पकड़नी चाहिए।
अगर वो इस वक्त ज़िद पकड़े हुए हैं कि आप जाएंगे, आप उनको प्रपोज़ करेंगे तो गलत है। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं आप उनकी पूरी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, ये भी गलत है। उनको अपने अंदर कुछ चेंज लाना चाहिए। हो सकता है उनको इस रिश्ते में, अगर आप वो चाहते हैं तो फिर उनको किसी को छोड़ना पड़े। तो हो सकता है कि उनकी कोई और ज़िम्मेदारियां हैं, कोई और प्रॉब्लम्स हैं, कोई और उनके साथ है। हाँ, और इस रिश्ते में फिर उनको जो है वो ईमानदारी या पक्कापन नज़र नहीं आएगा। जैसे कि एक एक अहद होता है या एक पक्की चीज़ होती है, वो नहीं हो, वो ऊपर ऊपर से इस रिश्ते में आई है। वो इस वक्त अपनी पूरी फॉर्म में नहीं है। उनको डेफिनेटली अपने आप को चेंज करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है अपने आप को चेंज करें, और जो चीज़ उनको नहीं वारा खाती, जो चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकालें। जो उनके लिए सही है उसको नए तरीके से शुरू करें। हो सकता है, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपको पाने के लिए उनको किसी को छोड़ना पड़ेगा। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको किसी को काटना पड़ेगा, किसी को तरफ रूड होना पड़ेगा। तो वो आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन वो डरते हैं दूसरे बंदे से। मुझे लग रहा है कुछ ऐसा है। अच्छा, आगे आपके लिए आगे है पेंटिकल। पैसा बनाने वाला बंदा है, नई सी नई सोचें उसके दिमाग में आती हैं, और वादा निभाएगा, पक्का इंसान है, वादा पूरा करने वाला। जो बात कह देगा वो पूरी करेगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये इस वक्त थोड़ा सा डिसबैलेंस बंदा हुआ है। ये बंदा इस वक्त सही तरह सोच नहीं पा रहा, इसके पूरे कार्ड्स में यही आ रहा है, जबकि वो आपको हद से ज़्यादा चाहता है, लेकिन वो आपकी तरफ सही तरह से सोच नहीं पा रहा। और वो आपसे किस तरह अट्रैक्टेड है, आपकी खूबसूरती की तरफ, यानी कि पूरा इंसान ही, उसकी रूह नहीं, उसकी अच्छाइयाँ नहीं उनको नज़र आ रही, वो आपकी खूबसूरती की तरफ मतवज्जा हैं, वो आपकी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्टेड हैं। और वो हो सकता है इसको बहुत ज़्यादा लड़ रहे हों, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, लड़ाई झगड़े इनके घर में बहुत चल रहे हों। मैं इनके लिए कुछ और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ, आखिर क्या चल रहा है इनके साथ। इनके पास क्लैरिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है, इनके पास असलियत नहीं किसी चीज़ की, हकीकत का पता नहीं इनको चल रहा। इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। हो सकता है ये जानना चाहते हो कि आप इनके साथ शादी करोगे तो ये कैसे रहेगी, इनकी शादी कैसे रहेगी, और इनको उस चीज़ की हकीकत का पता नहीं चल पा रहा, और ये इस वक्त अपने अंदर फंसे हुए हैं, गुस्से में। और क्या चल रहा है? जी हाँ, इनकी सोच बचकाना है, और ये कभी उस बचकाना सोच में चले जाते हैं, और जब बाहर आते हैं फिर इनको अपने ऊपर गुस्सा आता है, फिर ये बचकाना सोच में जाते हैं, फिर इनको गुस्सा आता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक चीज़ पे पूरा होना चाहिए। अच्छा, देखते हैं ये आपसे शादी करते हैं कि नहीं, आपको चूज़ करेंगे कि नहीं, या आपको छोड़ देंगे। तो मुझे पहले भी किसी उदाहरण पाइप नंबर 1 के लिए जो भी है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो फंसे हुए हैं कहीं। क्या प्रॉब्लम है इनको, क्यों फंसे हुए हैं ये? फाइल नंबर 1 के पर्सन क्यों फंसे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, वो डेफिनेटली एक तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ, मजबूर, बेचारा, लाचार समझ रहे हैं, जबकि उनको कुछ करना चाहिए। ये इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो 8 ऑफ सोर्स के थ्रू बंदा फंसा होता है, वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा के समझ रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है मैं बहुत फंसा हूँ। नंबर 2, वो स्टेप लेने से डर रहा है, वो बेवकूफ़ नहीं बनना चाहता, वो स्टेप लेने से डर रहा है। हो सकता है उसको डर हो कि वो आपके लिए कोई कदम उठा ले, लेकिन आप उसकी तरफ वापस ना हो, या आप किसी और की तरफ चले जाइए। उसको हो सकता है कि आप बहुत मजबूत बंदे हो, बहुत पुख्ता बंदे हो, और आप अपने आप को अकेले संभाल सकते हो, तो कहीं वो आपकी तरफ आए, प्रपोज़ल भेजे, और आप ना कर दो, उसका दिल टूट जाएगा। कुछ इस किस्म की सिचुएशन है। क्या इसमें कोई हीलिंग है? क्या कुछ इसमें अच्छाई आ रही है? लगता है कि कुछ होगा ज़रूर इसमें, जिसमें आप दोनों खुश हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने ज़हन में बहुत कुछ लाना पड़ेगा कि इन्होंने आपको हासिल करना है, करके छोड़ना है, और इसमें कोई डिले नहीं है। या कि वो जो है वो आपको यानी कि जब वो पक्का इरादा कर लेंगे और इस चीज़ को जीतने की कोशिश करेंगे, तभी वो जो है आपको हासिल कर सकते हैं, आप लोगों की शादी हो सकती है। अभी तक बहुत डिले है आप लोगों की शादी को।
तो मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ कि उनके शक्ल शुबा, आदात, उनकी नेचर, कुछ इस किस्म के बारे में क्या कुछ है। फाइल नंबर 1 के लिए प्लीज़ ले लिए। चले, अब आपके लिए आ रहा है। ओके, इनकी आंखें जो हैं वो ना छोटी हैं ना बड़ी हैं, दरमियाने साइज़ की आंखें हैं, ठीक है। अब इनके लिए आ रहा है, और हो सकता है कि कुछ इसमें से माली टाइप लोग हों, गार्डनर हों, या उनको फूलों से बहुत लगाव हो, वो किसी ऐसे शोबे में हो जिससे जैसे कि यानी कि जिसमें फूल पौधे और इस तरह की चीज़ों, दरख्त लगाना, इन चीज़ों, इस शोबे में भी हो सकते हैं। लाजमी नहीं कि गार्डनर ही हों, यानी कि लाजमी नहीं माली हों किसी के घर में, लेकिन ये भी है कि वो किसी ऐसे काम से रिलेटेड है, जैसे हुकूमती इदारे में है कि जिसमें फूल पौधों की बहुत देखभाल होती है। हो सकता है उनका नाम एक्स से शुरू हो रहा हो, या उनके नाम में कहीं एक्स आ रहा हो। और एक ये है, हो सकता है ये बंदा कतर में रहता हो, या किसी वक्त अपनी ज़िंदगी में कतर में जाए। कतर इनके लिए आ रहा है कि ये या तो इनके कोई बड़े बूढ़े कतर से आ चुके हैं, या ये जाएंगे, या उधर से ही हैं, उधर ही रहते हैं। तो उधर तो मालियों को भी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, वैसे वो लोग देते रहते हैं अक्सर, अगर अच्छे लोग हों तो। आगे आ गया है, छोटी नोज़ है, दरमियानी है, ना छोटी है बहुत छोटी है, ना बहुत बड़ी है, क्यूट सी छोटी सी नोज़, दरमियानी सी नोज़ है उनकी, क्यूट लगती है। तो आंखें भी उनकी ख़ास बड़ी नहीं हैं, खूबसूरत अट्रैक्टिव लगते हैं मुझे। एक महीना हो सकता है, 1 महीने के बाद आपको इनके बारे में कुछ पता चले, हो सकता है उनका प्रपोज़ल आए, कुछ पता चले इनके बारे में। अच्छा, ओके, इनका रंग गंदमी सा है, काला नहीं है और ना ही इनका जो है ना गोरा है, लेकिन गंदमी सा है, दरमियाना सा रंग है इनका। तो क्यूट, डेफिनेटली क्यूट बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट बनते हैं, क्योंकि इनके कट से ही पता चल रहा है कि वो बहुत क्यूट हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो खूबसूरती का मसला नहीं है यहाँ पर मसला ये है कि ये बंदा जो है फ़ैसला नहीं कर पा रहा है, ये बंदा बहुत डिले कर रहा है काम को, ये डिले अच्छा नहीं है। जितना ये इस बारे में सोचेगा, इस बारे में फ़ैसला करने की कोशिश करेगा और कर नहीं पाएगा, तो उसको खुद भी वो इस चीज़ से पीछे हट जाएगा कि अगर मैं क्या करूँगा, इसमें तो हो ही नहीं रहा, और इसमें आप दोनों के लिए नुकसान हो सकता है। वहाँ पे ये जो है ना फ़ैसला नहीं कर पा रहे, गलती कई दफ़ा एक बंदे की होती है, भुगतना सबको पड़ता है। तो मुझे इस किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही है। तो पर ओवरऑल ये बंदा जो है ना वो आपको चाहता ज़रूर है, इसके दिल पे ख़ास जगह है आपके लिए। तो ये थी जी आज की आपकी रीडिंग। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी बताएं ये रीडिंग्स हो रही हैं। और कमेंट सेक्शन में, नीचे जो कमेंट सेक्शन आता है, सारी वीडियोस को निकाल के जो नीचे आ रहा होता है, उसमें कुछ इसके बारे में बताएं, क्या मैं इसमें क्या सही करूं, क्या गलत है इसमें, या मज़ीद कुछ अच्छा करने के लिए आपका कोई और सवाल हो तो मैं इधर सवाल करूँगी, आपका नाम नहीं लूँगी, किसी का नाम नहीं लूँगी, तो सिर्फ मैं एक सवाल करूँगी और आपका उसमें आपको पता चल जाएगा, आपके सवाल होगा, और लोगों की भी मदद होगी, आपकी भी होगी। तो बहुत दुआओं के साथ और प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे। मैं रीडिंग नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। तो फाइल नंबर 2 जिन्होंने ये फाइल चूज़ किया, आपके बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। आपका पहला कार्ड है कि ये बंदा जो है, ये इसने कोई गलती की है और इस वजह से बहुत पछता रहा है। हो सकता है आपको छोड़ के कोई गलती की हो, या कोई और प्रॉब्लम हो, तो ये बंदा इसमें बहुत पछता रहा है। प्लीज़ बताएंगे 5 ऑफ कप्स फाइल नंबर 2 के लिए क्यों आ रहा है, ये कार्ड क्यों आ रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये कार्ड आ रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कभी इसने आपको देखा और आपके अंदर इन्वेस्ट ना किया, और अब ये या किसी चीज़ से डर गया, उसके मामा पापा किसी से, कि वो क्या कहेंगे, वो मुझे इधर नहीं आने देंगे। अब वो डर के हमारे पीछे हट गए थे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपको प्रपोज़ कर सकें, ठीक है ना। और उनको हो सकता है कि ये डर हो कि उनको कोई धोखा ना दे दे, या वो आपको धोखा नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने आपसे यानी कि रिश्ता नहीं बढ़ाया या रिश्ता नहीं बनाया। लेकिन अब वो उस चीज़ को कोस रहे हैं, उस चीज़ से दुखी हैं कि मैंने ऐसा क्यों नहीं कर लिया, ये बंदा बेहतर है या बेहतर था, या मैं इसको बुला नहीं पा रहा, मैं इसको ज़्यादा चाहता हूँ। ये इनका रिश्ता आपकी तरफ, ये आपको प्रपोज़ल देने वाले हैं, और ये जो है
कुछ नया आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। लेकिन इनका जो आपके साथ रिश्ता है वो बहुत पक्का है, वो बहुत पक्के तरीके से आपको चाहते हैं और अब जो उन्होंने अपना माइंड बनाया वो बहुत पक्का बनाया है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो आपकी तरफ जाएँगे। हो सकता है आप इनके रिश्तेदारों में से हों, फैमिली फ्रेंड्स हों, पुराना वक़्त यानी इनके पिछली ज़िंदगी से हों और ये आपके पास वापस जाना चाहते हैं। अगर किसी की तलाक हो गई है तो भी वो बंदा, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो ये बंदा आपके पास वापस आना चाहता है। ये बंदा आपको अंदर बहुत सारी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मुतवज्जा है, आपकी तरफ वापस आना चाह रहा है। आगे आ गया ये परसेप्शन, ठीक है, ये वाला कार्ड आपके लिए आया परसेप्शन का। तो इस कार्ड के उल्टा आने से मतलब ये बनता है कि ये बंदा जो है वो समझ रहा है कि उसके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं और वो डरता है कि कहीं वो आपकी तरफ कदम उठाए और आप उसको रिजेक्ट ना कर दें। इस तरह की बातें इसके दिमाग में चल रही हैं। और इस कार्ड से मुझे ये भी लगता है, हो सकता है कि कुछ लोग उनको ये बता रहे हो कि ये आप इसके साथ नहीं रह सकोगे, यहाँ तो आप में बहुत ख़राबियाँ हैं, आप इनके काबिल नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं, उनके पास बहुत पैसा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ये अपने अंदर ऐसी बातें सोच रहे हैं कि भाई मैं इनके साथ रहूँगा, नहीं रह सकूँगी, या ये मेरे साथ रह सकते हैं। तो अगर कोई इनको बता रहा है या ये ख़ुद ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं तो ऐसा मत सोचें, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। जब एक दफ़ा रिश्ता बनता है तो बंदे को नज़र आता है कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और बंदा बहुत कुछ कर सकता है। हम किसी भी काम के लिए हम ये नहीं कह सकते कि नामुमकिन है, ये नहीं होगा, हम सब कुछ कर सकते हैं। जब लोग चाँद पे जाना चाहते थे तो लोग कहते थे कि नहीं, ये हो सकता, ये तो नामुमकिन है, उस बंदे का मजाक उड़ाया जाता। जब उसने बंदा चाँद पे चला गया तो उसको जो है सब लोग सराहते थे, वाह क्या ये चाँद पे चला गया, इसने चाँद, या उस बंदे के थॉट के हिसाब से, सोच के हिसाब से दूसरे लोग चाँद पे पहुँच गए तो उन्होंने कहा वाह जी वाह, ये तो चाँद, यानी कि लोग चाँद पे पहुँचा भी जा सकता है। हम तो यही समझते थे कि दुनिया चाँद पे नहीं पहुँच सकती है। तो ये इस किस्म का सिचुएशन है। तो आप लोगों को जो है वो, यानी इस बंदे को चाहिए कि वो सोच समझ के आगे बढ़े, डरे नहीं, और ये मत सोचे कि वो हार जाएगा। आगे बढ़ के देखे, काम करे और फिर जो है ना उस चीज़ के बारे में सोचे कि उसको क्या करना चाहिए, यानी कि कैसे ये रिश्ता बन पाएगा। जब बंदे को प्यार होता है ना तो सब कुछ बन जाता है। आगे आपके लिए आ गया ये थॉट, सोच, ठीक है ना। तो इसके ना मतलब ये आ रहा है कि आप अपने दिमाग से सारी वो ख़यालात निकाल दें जो कि आपको किसी चीज़ से, किसी काम को करने से पीछे रखते हैं। अच्छी सोचें, आप सोचें अच्छी तरीके से कि क्या आप ये कर सकोगे, क्या आपके लिए अच्छा है। हर चीज़ का जो होता है अंदाज़ा लगाना या उसका इल्म हासिल करना बहुत अच्छा है, लेकिन ये सोचना कि मैं कुछ नहीं कर सकता या वो बंदा कुछ करेगा नहीं, ये गलत है। जब तक आप किसी को चांस नहीं दोगे, आप ये नहीं सोच सकते कि वो आपको क्या कुछ दे सकता है, वो आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। और जब तक आप अपने आप को चांस नहीं दोगे तो आप ये नहीं कह सकते कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। वैसे देखने में किसी के अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं है, या कोई बहुत ही कमज़ोर इंसान है, लेकिन जब वो कुछ करता है तो एक कमज़ोर से कमज़ोर इंसान से भी लोग कहते हैं ये तो पतला सा इंसान है, ये क्या नारियल के पेड़ पर चढ़ गया, ये कैसे हो गया। तो जब तक आप करोगे नहीं कुछ तो आपको पता नहीं चलेगा। अब इस कार्ड के थ्रू क्वीन ऑफ एयर, तो इसके थ्रू आपको कहा जा रहा है कि बहादुर बंदा बने, दूसरों के बारे में सोचें, लेकिन ये सोचें आपने क्या करना है। दूसरों के बारे में इतना ना सोचें कि आप दूसरों का सोचता रह जाए और आपका अपना नुकसान हो जाए, और वो भी बाद में कहीं ना एक वक्त, जो दूसरे होते हैं ना एक वक्त तक काम आते हैं ना, तो आपको अपने लिए खुद सोचना है। तो यहाँ पर यही है कि ऐसा बंदा बने जिसको पता है कि मैंने क्या करना है, किस वक्त करना है, और कोई उसको रोक नहीं सकता। जो उसने करना है वो करके छोड़ेगा, वो किसी की बातों में आने वाला नहीं, किसी के नीचे लगने वाला नहीं, किसी से डरने वाला नहीं, खौफ खाने वाला नहीं। जब ये बहादुर बंदा वो बनेगा तब वो आपकी तरफ बढ़ेगा। वो है भी ऐसा ही बंदा, इस वक्त उसकी जो जहनीत है वो थोड़ी सी डावाडोल हो गई है। हो सकता है कि उसके पेरेंट्स ने पहले भी उसको डराया धमकाया, या अब उसको ये पहली बार है और इसी में वो डर गया है और परेशान है कि मैं क्या करूँ, मैं इसको चाहता हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर जाने भी नहीं दिया जाता। तो इसको ये बहादुर बंदा बनना पड़ेगा। ये औरत के लिए हो सकता है, आप औरत हैं और आप अपने पेरेंट्स के आगे ये बात नहीं रख पा रहे हैं, शर्मा रही हैं या परेशान हैं। मर्द या औरत दोनों के लिए कार्ड आ रहा है कि आगे बढ़ें, आप जानते हैं आपको क्या चाहिए, आप उसको पा लें, ठीक है। आप इस बंदे की एनर्जी बहुत स्लो है,
ये आपकी हो सकता है, ये औरत हो, मैं ये नहीं कह रही आप हैं, लेकिन ये आपके शौहर या बीवी के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर वो आपकी बीवी हैं या आपके शौहर हैं उसके हिसाब से। अच्छा, ये बंदा बहुत स्लो जा रहा है क्योंकि ये घबराया हुआ है, ये फ़ैसला नहीं ले पा रहा, डामाडोल है, इसलिए जो है ना ये अभी फ़ैसला बहुत स्लो है इसकी एनर्जी आपके तक पहुँचने में, लेकिन आपकी तरफ आ रहा है वो बंदा। अच्छा, इस वक़्त वो कुछ सोचना नहीं चाह रहा, कुछ प्लानिंग नहीं कर रहा, रेस्टलेस है, परेशान है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो किसी चीज़ को पाया अमल तक नहीं पहुंचा पा रहा है। ठीक है, उसको इसको बहुत इल्म की ज़रूरत है, बहुत मदद की ज़रूरत है, बहुत यानी कि इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। कैसे वो उनको बताए अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को, कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं, किसी और को नहीं। आप उनके लिए बेहतर हो, ये उनको बताना पड़ेगा। वो इस चीज़ में ना डामाडोल है इस वक्त बहुत ज़्यादा। अब आपके लिए आता है कि इनके कट्स कैसे हैं, ये कौन है, इनका ज़ोडिएक साइन क्या है, क्या काम करते हैं, तो ये कुछ कार्ड्स हैं आपके लिए। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ 25 है। आप में से कुछ लोगों के लिए इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 25 है, या हो सकता है 25 डेट को, ये 25 डेट को ये आपकी तरफ कोई पैगाम भेजें, कोई आपकी तरफ स्टेप उठाएं, कुछ करें। अच्छा, इनकी जो बॉडी है ना, आप इस बंदे के देख सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ताकतवर, स्ट्रॉन्ग बॉडी है उनकी, ताकतवर बॉडी है उनकी, तो बहुत बॉडी उनकी बहुत खूबसूरत है। तो चाहे औरत है चाहे मर्द है, पर वो उनकी जिसामत बहुत पक्की जिसामत है। अच्छा, थिन लिप्स, इनके जो लिप्स हैं ना, इनके जो होंठ हैं वो बहुत बारीक है, पतले पतले होंठ हैं इनके। तो हो सकता है ये बंदा बोलता बहुत हो और बहुत कड़वा भी बोलता हो, क्योंकि इस कार्ड के थ्रू बंदा कड़वा भी बोलता है। तो आगे है शॉर्ट नोज़, छोटी सी नाक है उनकी, क्यूट सी नाक है, पतले लिप्स हैं उनके, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, तो मुझे क्यूट और खूबसूरत लग रहे हैं वो। अच्छा, और हो सकता है इन सब क्वालिटीज़ के साथ, इन सब ख़ासियतों के साथ ये इंस्पेक्टर लग रहे हैं मुझे। तो ये लगता है कि ये पुलिस के महकमे से या मुल्क के महकमे से किसी से रिलेटेड है, और ये बहुत तेज़ किस्म के इंसान हैं, बहुत जब ये बोलेंगे ना, गुस्से वाला मैं नहीं कह सकती कि लाजमी गुस्से वाले हों, लेकिन जब ये बोलेंगे ना, ये नहीं देखेंगे कि इनके सामने क्या है। हो सकते हैं बड़े चालाक और अपनी चालाकी में सारी बातें कर जाएँ। शॉपकीपर, कुछ लोगों के लिए ये इंस्पेक्टर हैं, कुछ लोगों के लिए शॉपकीपर हैं, तो वो भी बड़े तेज़ होते हैं। अपनी चीज़ को कैसे बेचना है, ये उनको फ़न बड़ा अच्छा आता है, तो बुरी बात नहीं है। बस कुछ लोगों को बड़े बड़े पैसे मिल रहे होते हैं इन चीज़ों से। कुछ लोगों के लिए जो है नंबर 7 इनकी डेट है, और ये मौज़ात का नंबर होता है, और नंबर 7 सात हिसाब से, हिंसे से बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो चुकी हैं। तो किसी की 25 है, किसी की 7 डेट है, कुछ लोगों की आपकी। कुछ लोग यहाँ पर जापान से रिलेटेड हैं, जापान जाएंगे, जापान में काम करते हैं, वहाँ उनकी शॉप है, या वहाँ वो पुलिस के महकमे में है, कुछ इस किस्म की बात है। या फिर जो है उनके कोई उधर रिलेटिव है जो जापान में है या फ्रांस में है, तो यहाँ पे ये उधर जाना चाहते हैं, उधर जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो ये कीजिए आज की आपके लिए रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जब आप सुनते हैं, जब आप देखते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे, खुदा हाफ़िज़।